इतनी तरक्की करने के बाद भी हमें विकासशील ही क्यों कहते हैं? शुभम, जो अपनी गहरी बातों के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी बात रखी। बात यह है कि विकास कहां हो रहा है। जहां एक तरफ इंडिया में तरक्की की चमकती मिसालें हैं, वहीं कई इलाके पीछे छूट गए हैं। इस असमान विकास की वजह से इंडिया को विकासशील का टैग नहीं हट पा रहा है। सच, हमारे शहरों को देखो, कुछ तो वर्ल्ड क्लास हैं और कुछ। आशु चुप हो गए, बिना कहे तुलना हवा में लटक गई। सरकार अक्सर कुछ खास इलाकों पर ध्यान देती है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। संसाधन इकट्ठा हो जाते हैं और दूसरे इलाके पीछे रह जाते हैं। ये तरीका भले ही फायदेमंद लगे, राज्यों और पूरे देश में असमानता पैदा करता है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, ये सब समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। दोस्तों ने सहमति जताई। असली विकास का मतलब है सभी क्षेत्रों का उत्थान, न कि सिर्फ तरक्की के छोटे छोटे टुकड़े बनाना। मिसाल के तौर पर बिहार को ही ले लीजिए। पटना, जो राज्य की राजधानी है, ने हाल के वर्षों में काफी विकास देखा है। फ्लाईओवर, मॉल, आईटी पार्क पटना में सब कुछ लगता है। हालांकि शुभम ने इसकी तुलना कई अन्य जिलों की स्थिति से की, जो अविकसित और आर्थिक रूप से स्थिर रहे। यह भारी अंतर असंतुलित विकास की समस्या का उदाहरण देता है। जबकि राजधानी पर ध्यान केंद्रित करना प्रगति दिखाने का एक तरीका लग सकता है, यह अक्सर अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की कीमत पर आता है। नतीजा, अविकसितता के समुद्र में समृद्धि के द्वीप वाला राज्य। हाँ, मैंने भी यही देखा है। बिल्कुल, यह कुछ ऐसा है जो हमने देखा है भारत भर में अपनी यात्राओं में। यह सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, स्थानीय नेताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अक्सर विकास के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग या मोड़ दिया जाता है। भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। स्थानीय राजनेता अक्सर क्षेत्रीय विकास के बजाय व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं। संसाधनों का यह दुरुपयोग गरीबी और अविकसितता के चक्र को बनाए रखता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, अस्पताल खराब हैं और सड़कें जर्जर हालत में हैं। दोस्तों को पता था कि यह पूरे भारत में लाखों लोगों के लिए एक वास्तविकता है, जहां विकास का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। हमें अपने अंदर भी देखने की जरूरत है। हम जाति या खोखले वादों के आधार पर नेताओं का चुनाव करते हैं, बिना उनके गांवों और कस्बों के विकास योजनाओं के बारे में सवाल किए। हमें अधिक जिम्मेदाराना चुनावी विकल्पों की आवश्यकता है। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। वे इस बात पर सहमत थे कि केवल विकास की कमी के बारे में शिकायत करना ही काफी नहीं है। स्थानीय शासन में सक्रिय नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता की मांग प्रगति के लिए महत्वपूर्ण थी। हाँ, हमें समाधान का हिस्सा बनने की जरूरत है। चाय की दुकान पर बातचीत, हालांकि कई बार उदास थी, आशा की भूमिका को भी स्वीकार किया।